भगवान धर्म की परिभाषा परमात्मा स्वरूप ही धर्म है। धर्म का क्या अर्थ है? मनुष्य है, मनुष्य का धर्म क्या है? जीव है, जीव का धर्म क्या है? समझे कि नहीं? एक पक्षी है, पक्षी का धर्म क्या है? पहले से भगवान उसी का सब योजना बना के रखे है। तो क्या भीख और भिक्षा में क्या फर्क है और क्या महत्व है दोनों का? भिक्षा का महत्व अभिनय अनादिकाल से है। 2 3 घर 5 घर 7 घर भिक्षा मांगे, जो मिला उसमें से अपने उदर पूर्ति करे। धन नहीं, कपड़ा नहीं, कोई दूसरा चीज मांगने के अधिकारी नहीं है। सिर्फ भूख लगे तो एक रोटी मांग सकता है, वो भी दे दो बोल के नहीं दे सकते हो क्या? ये एक से संत हुई है जो कि उनको खाने का ही बोल के उनको मुंह में डाला जाए तभी उनको भोजन अंदर जाता था, नहीं तो मुंह में ही रह जाता था। ऐसे भी संत हुए। इसको भी आपने इसी का गुप्त तो रखा है। कोई ठिकाना नहीं, इसी का भी है। इसी का भी अभी गिर जाए, थोड़ी देर गिर जाए, आज तुमको बताते बताते कहीं जमुना में फिसल जाए तो मर जाए, उसका क्या अस्तित्व रह सकती है जो इसका फिर ठिकाना लिया जाए? पति मान लिए मीन्स उसी को क्या क्या उनका बद दुर्गुण होने पर भी उनको त्यागना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि वृंदावन की इस यात्रा में तपस्वी त्यागी दिव्य संतों के दर्शन करवाने की कोशिश की थी और आपको उनके सत्संग दिलवाने की कोशिश की, उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश की। लेकिन आज मैं ऐसे एक संतों से मिलाना चाहता हूँ, जैसे कि उन संतों को मैं ये कह सकता हूँ, उनकी इच्छा के बगैर मैं चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ करना। और क्यों नहीं दिखा रहा हूँ वो मैं उनसे ही बताऊंगा, क्योंकि उनका कारण क्या हो गया। हम उनकी भक्ति में बाधा बन रहे हैं, उनका कहना है। लेकिन मैं पहले तो उनसे प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर गुरुजी से एक सत्संग लेते हैं। आज गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले तो मैं नारायण नारायण। गुरुजी, आपका शुभ नाम? नाम भी नहीं बता सकते। नाम भी नहीं, मतलब एक छोटी सी बात कहूँ मुझे। आपको जो चाहिए वो बताओ, हमारा एड्रेस कुछ नहीं बता नहीं सकते। एड्रेस नहीं बताओगे, कोई मान आपको लिया। क्या चाहिए ये बताओ बस। गुरुजी, एक छोटी सी, मेरे को लोग पूछेंगे गुरुजी ने चेहरा क्यों नहीं दिखाया, तो इस कारण क्या चेहरा नहीं दिखाया? कहते का हम पब्लिसिटी नहीं चाहते, हमको चाहिए, आपको समाधान चाहिए, तो इसलिए भाई कोई समाधान हमको जानकारी हो तो दे सकते हैं। बाकी हमारा पब्लिसिटी कराना हम पसंद नहीं करते। हम लोग परमात्मा को दिखाना चाहते हैं, अपना शरीर को दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। दुनिया से भगवान हमारा चेहरा को देख के संतुष्ट हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। दुनिया संतुष्ट, कभी दुनिया जिंदगी भर न हो, हमारा कोई हानि नहीं है। अच्छा, जैसे गुरुजी, मैंने एक चीज़ नोट की है कि एक जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम में कुछ महात्माएं भिक्षा मांगते हैं, कुछ महात्माएं भीख भी, लोग कहते हैं भीख मांग रहे हैं, और महात्मा जी कहते हैं हम भिक्षा मांग रहे हैं। और मार्केट में, जो कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं कि 5 रुपये 10 रुपये मांगते हैं। तो क्या भीख और भिक्षा में क्या फ़र्क है और क्या महत्व है दोनों का? भिक्षा का महत्व अभिनय अनादिकाल से है। भिक्षा की महत्ता अनादिकाल से है। साधुओं को भिक्षा की भोज उदर प्राप्ति के लिए भिक्षावृत्ति रखा गया है, जो कि गृहस्थी के पास उनका जमा है। गृहस्थी के लिए पंचयज्ञ की विधि है, उसमें जो मनुष्य यज्ञ की नियम है उसमें से उसी का क्या, पंचयज्ञ में पांच पांच जो कि हमारा 5 पाप करते हैं, जैसे कि चूल्हा जलाना, झाड़ू मारना, चक्की पीसना, हाँ, उखल में जो दही वगैरह हैन तैन बनाते, छाछ वगैरह बनाते, उसी के लिए इसमें क्या उनका 5 पाप होता है। तो उसी से बचने के लिए उनको पंचयज्ञ है ये, जो कि आदमी पशुयज्ञ, हाँ, पक्षियों के लिए, जल के लिए, हाँ, जल में जो मर जाते हैं, फिर मनुष्य के लिए क्या हुआ गलती, खेती में किया हुआ गलती, इसका सब प्रायश्चित के लिए पंचयज्ञ है। जैसे कि चींटियों को, हाँ, मछलियों को, पक्षियों को, गायों को, मनुष्यों को, अतिथि को, ब्राह्मण को, साधु को भिक्षा दे देना, ये हुआ भिक्षा। भीख मांगना, जो व्यक्ति अपना कर्म जीवन निभाने में पाया, या आलसीपन को पाल लिया, या सुविधावादी बन गया, क्योंकि ऐसा अपना जीवन चलाने के लिए द्वार द्वार घर घर घूम के भीख मांगना। परंतु साधु के लिए ये नियम है कि भाई भूख लगे तो कब जाए। हमारा पुराना पद्धति यही है कि दोपहर के उपरांत बस्ती में जाए, हाँ, 2 3 घर 5 घर 7 घर भिक्षा मांगे, जो मिला उसमें से अपने उदर पूर्ति करे। धन नहीं, कपड़ा नहीं, कोई दूसरा चीज मांगने के अधिकारी नहीं है। सिर्फ भूख लगे तो एक रोटी मांग सकता है, वो भी दे दो बोल के नहीं दे सकते हो क्या?
इसी विधि से मांगा जाता है, ये मांगने की विधि है। क्योंकि ना हमारा मांगने पर आदमी के पास 5 जो चीज़ चला जाता है, ह्री, लज्जा, हाँ, इस प्रकार से 5 है, श्री, ये सब चला जाता है। इसीलिए दे दो, ये बोलना ही महापाप है। 1 रुपया दे दो कि 2 रुपया दे दो कि 5 रुपया दे दो, दे दो नाम लेना ही 5 चीज़ को अपना जीवन से खिसक जाता है। इसीलिए बोलना नहीं है, दे सकते हो क्या। जैसे कि प्रभु जी, मैं आप माफ़ी चाहूँगा, जैसे कि आप बिल्कुल ही आपका चेहरा कोई नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे कि आप स्थान नहीं बता रहे हो, नाम नहीं बता रहे, लेकिन आपके गुरु जी का नाम बता सकते हो क्या? कुछ नहीं, हमारा एड्रेस तुम कुछ नहीं ले सकता, अपना क्या चाहते हो वो ले सकते हो बस। अच्छा, कि मान लिया संतों बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन संतों के लक्षण क्या होते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, संतों में लक्षण क्या होने चाहिए और क्या होते हैं? संत तो पहला सब उसको शुद्ध परिभाषा है, तो जो शांत है, जिसकी सब कुछ शांत हो चुकी है, हाँ, मानसिक हो, कायिक हो, वाचिक हो, हर चीज़ से जो शांत हो चुकी है, उनका ना बोलने की इच्छा हो, हाँ, ना करने की इच्छा हो, ना खाने की इच्छा हो, हाँ, ना देखने की इच्छा हो, ना सुनने की इच्छा हो, इसका जो सब वृत्ति बन चुकी है, उनको हकीकत में उनका संत की परिभाषा दिया जा सकता है। नहीं तो और सब साधक है, लगे हुए हैं, कोई थोड़ी दूर पहुंचा है, कोई थोड़ी दूर पहुंचा है, ऐसा। और जैसे मेन लक्षण ये होता है कि सब चीज़ों से मोह त्याग दिए, वो संत नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है। सब साधक है, सब लगे हुए हैं। लगे हुए। हाँ, पूरी तक मंजिल तक तो वही है, जो कि कुछ बोलने की, खाने की, कोई चीज़ में ऐसे ना, जो अपना स्थिति बना ही लिए है, जो कि बिना भिक्षा के भी अपने इतना भगवान में तल्लीन हो, जो कि उनको खाने के ही भूल गए, खाने का मौका ही नहीं मिला कि खाएंगे तो भी जैसे तैसे ऐसे थे। एक से संत हुई है जो कि उनको खाने का ही बोल के उनको मुंह में डाला जाए तभी उनको भोजन अंदर जाता था, नहीं तो मुंह में ही रह जाता था। ऐसे भी संत हुए, उनको संत माना जा सकता है, वो पूरी पूरी पूर्ण है, परंतु हम सब अधूरे अधूरे हैं, लगे हुए हैं। हैं? गुरुजी, जैसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आप इतने समय से भक्ति करते हो और मैं एक सानिध्य में हूँ, मैं और तपस्वी हो, भजनानंदी हो, तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने तो भगवान के बहुत करीब हो, आपने कभी अनुभव किया कि भगवान का दर्शन का या भगवान का महसूस किया? देखो, एक होता है संजोग, एक होता है वियोग है। भगवान का जो वियोग है वो भक्ति परक है, जो संजोग है वो ज्ञान परक है। जो भगवान को कण कण में विराजमान देखा, उसी को भगवान को देखने की इच्छा ही होती है। भगवान को क्या देखा, सब तो भगवान की चमत्कार है। कौन सा ऐसा चीज़ है भगवान की बगैर, कौन सा चीज़ है? भगवान का अस्तित्व कौन सा जगह पर है नहीं, उसको देखने की आवश्यकता है क्यों है? क्या देखने हैं उनको? सब सारा संसार भगवान के लिए। आप खुद बताओ, आप जो दिख रहे हो, आप जो मैं बोल रहा हूँ, में कोई अस्तित्व है? परमात्मा के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं। मुझे तो वो परमात्मा क्या है? साकार भी है, निराकार भी है। कोई भगवान की कृष्ण के रूप का साकार में देखता है तो भगवान टिकते नहीं है, फिर भाग जाते हैं, तो इसीलिए वियोग होता है। जो सन्यास है वो चीज़ को ध्यान ही नहीं देते। अरे उसी को क्यों देखना है? जो चीज़ भगवान परमात्मा हर टाइम ही संजोग करके रखो, जो कि हर टाइम उसमें शांत रह सके, आदमी उसी तल्लीन हो सके। हाँ, इसलिए वो देखने की इच्छा नहीं होती है। जिसको देखने की इच्छा होती है उसी पर उनको भगवान भाग जाता है, तो फिर उनको हाँ बुलाने की उनका तत्पर रहता है। भाई भगवान को वो चीज़ को देखो, भगवान को वो चीज़ को उपासना करो, क्या उनकी चिंतन करो जिसमें भगवान कभी छूटे ही नहीं हमसे। ऐसा। गुरुजी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि हालांकि नहीं, एक सवाल तो भागवत कथा में बहुत बार आया हुआ है और गीता में भी आया हुआ है कि धर्म, हम धर्म किसको मानते हैं? क्या मैंने अगर प्रतिज्ञा ले ली कि मेरा आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, क्या मैं उस पर चलूँगा, वो धर्म है? चाहे आप अन्याय की तरफ चल रहे हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसको मैंने धर्म मान लिया, क्या वो धर्म है? या मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, उसको अपना धर्म मान लिया, वो धर्म है? तो धर्म की परिभाषा क्या है? क्या हिंदू मुस्लिम ये धर्म है? ये कर्तव्य ही धर्म है? ये कार्य ही धर्म है? मुझे बहुत जंजाल है इसके बारे में। देखो, सबकी धर्म जो है ना, सब धर्म ही परमात्मा स्वरूप है। भगवान धर्म की परिभाषा परमात्मा स्वरूप ही धर्म है। धर्म का क्या अर्थ है? मनुष्य है, मनुष्य का धर्म क्या है? जीव है, जीव का धर्म क्या है? समझे कि नहीं? एक पक्षी है, पक्षी का धर्म क्या है? पहले से भगवान उसी का सब योजना बना के रखे है, किसका स्वभाव कैसा है। समझे कि नहीं? ये जो हम लोग इसको धर्म मान से इसी को मायना नहीं दिया जा सकता है। पहले हमारा अनादि से कौन सा धर्म पालन है, मनुष्य के लिए कौन सा धर्म, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो। मनुष्य का मानव धर्म उसके पास है क्या? अहिंसा,
सत्य, हाँ, दया, क्षमा, भगवान की 39 दैवी संपत्तियाँ है। इसमें से मनुष्य के पास कोई एक चीज़ होता है तो उसी को मनुष्य बोला जाता है। उसके बगैर कोई चीज़ रहता है वो मनुष्य कहा नहीं जा सकता है। समझे कि नहीं? पशु तुल्य काम किया तो भाई मनुष्य होकर पशु का कर्म करेगा। ये मानव धर्म हुआ, मनुष्य धर्म हो गया। कोई पशु होकर मनुष्य का कर्म जैसे कर सकता है क्या? करता है तो भी उसी का मनुष्य धर्म में, पशु धर्म में विकृतियाँ हैं। ये धर्म की परिभाषा है। हमको इतना जानकारी है और शास्त्र में तो बहुत लंबा चौड़े है भाई। जैसे कि मैं एक छोटी सी चीज़ जानना, मेरी जिज्ञासा होती है, जैसे कि कहीं संत मिले, अगर संतुष्ट होता हूँ तो अच्छी बात है। कि जैसे कर्ण ने दुर्योधन के अगर कार्य पे चलने के लिए अपना धर्म माना था, और दुर्योधन आपको सभी सबको पता है कि वो मतलब धर्म के कर्म पे कभी नहीं चला, वो ना धर्म का पथ पे चला था, एक धर्म पे चला था, धर्म का कार्य किया था। तो कर्ण जो कर रहा था, क्या उसका वो धर्म था, या वो क्या उसका वो क्या था, वो सही था गलत था, कर्ण ने जो किया था? उसके लिए वो उपधर्म था भाई। देखो वो उसी को लिए पहले पाला था, उसी का अधिकार को दिया था, उसी को अधिकार दिया था, जीने की अधिकार उसको दिया था, इसीलिए उसको मुख्य माना, इसको गौण माना। भले मेरा जीवन को इसी का हाथ में, उसी का दाना पानी से मेरा जीवन बचा है, समझे। इसीलिए मेरा कर्म बनता है इस शरीर के लिए, जो होगा उसी के लिए, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्योंकि ना मैं अपना मनुष्य तो खुद अपना बलबूत पर हम टिका होता तो मैंने अपने को, अपना धर्म हमारे लिए मुख्य होता, परंतु उसी का दुर्योधन ने हमारा अपमान करते हुए हमको उसमें अपमान से बचाया, समझे कि नहीं। इसीलिए था गलत, नहीं, वो पाप का भागीदार हुआ वहाँ पर, हो होना पड़ा उसको। होना पड़ा। हाँ, प्रायश्चित किया हो, जान को गंवाना पड़ा कि नहीं? हाँ, तो भाई धर्म का प्रायश्चित तो पाप का प्रायश्चित तो है ही है, अधर्म का तो प्रायश्चित करा ही हो। वो जानता है, जानबूझ के ही किया। क्यों? कि नसीबी उसको देहाभिमान था, हाँ, कि मेरे को अपमान किया गया है, और वो अपमान को बचाया, अधिकारी उसको सम्मान दिया। इसीलिए उसको भाई मेरा अपना कर्तव्य को भूल गया और अपना सम्मान को ही, जो सम्मान दिया उसी को अपना बड़ा मान लिया, समझे कि नहीं। इसलिए उसको अपना उपधर्म माना। उसी समय के लिए उसी के लिए मुख्य था, परंतु सच्चा धर्म तो नहीं था। धर्म पे हाँ, नहीं था। जैसे आपने ये बात धर्म की परिभाषा तो हमें बताई, हालांकि जितनी आपने बताई अपने पर्याप्त है हमारे लिए, लेकिन धर्म के मार्ग पे चलने का रास्ता कहाँ से शुरुआत करें, पहला कदम कौन सा रखा जाता है, मेन वो भी है। उसी का आज के टाइम में हमारा जो विकृतियाँ आता है, अभी हमारा पहले क्या है, बड़े बड़े बूढ़ा बूढ़ियों को देखते हैं हम, वो लोग को पढ़े लिखे नहीं थे, मूर्ख थे, परंतु हाँ अपना धर्म में अटल थे। कैसे थे कि ना, पहले समय में हमारा हर घर घर में, हर गांव में भागवत टोली था, जिसमें कि वो भागवत की स्वाध्याय की परिभाषा, मतलब स्वाध्याय की जो स्रोत बनी हुई थी। आज के टाइम में ना कोई गांव में है ना घर में है, स्वाध्याय का परंपरा ही मिट गया। क्योंकि ना गृहस्थ के लिए स्वाध्याय एक यज्ञ स्वरूप है, उसी का कोई आज करते नहीं है। जो जैसा बोला उसी को मान के बह जाते हैं, जिसमें क्या हमको ठीक है क्या गलत है हमको समझ में नहीं आ पाता है, परंतु हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय घर में आधा घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है सामने वाला हमको गलत बोला कि सही बोला, इसका विवेचन हम लोग कर नहीं पाते। इसीलिए आज के टाइम में सख्त जरूरत अपने को बचाना चाहता है। आपको ना कोई गुरुकुल है आज कहीं जा शिक्षा बचा सकता है, ना प्रशासन बता सकता है, ना आपकी घर में कोई बचा सकता था स्वाध्याय ही आपको बचा सकता है। इसीलिए हर कोई व्यक्ति को, हाँ, स्वाध्याय में लगना चाहिए। स्वाध्याय से शास्त्रीय ग्रंथ, कोई भी हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो, 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, इसमें से कोई भी आप एक ग्रंथ को लेके अपने पास रखते हो, न समझ आए तो भी थोड़ी थोड़ी देखते हो, तो कालांतर में वो धीरे धीरे आपको समझाने में समर्थ हो सकता है वो पुस्तक। इतना। और गुरुजी माफ़ी चाहूँगा अगर मैं एक चीज़ वापस सवाल वही कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको लगेगा वही, लेकिन थोड़ा मैं संतुष्ट रूप जवाब मिल जाए मैं ये चाहूँगा। जैसे आपने अपना नाम, पता, एड्रेस सब चीज़ें गुप्त रखी है आपने, बिल्कुल आपके है ही आगे। नहीं, ये सब अधूरा है, इसीलिए इसका कोई कंफर्म नहीं है। भाई नाम का है नहीं, माँ कोई नाम दिया, बाप कोई मान दिया, गुरुजी कोई नाम देगा, मर जाने के बाद कोई नाम होगी, तो उसका नाम का कोई अस्तित्व नहीं, तो उसे नाम हम क्या रखा है। और जैसे ये साक्षात आपको शरीर मिला हुआ है, हाँ, इसको भी आपने इसी का गुप्त भी रखा है। कोई ठिकाना नहीं, इसी का भी है। इसी का भी अभी गिर जाए, थोड़ी देर गिर जाए, आज तुमको बताते बताते कहीं जमुना में फिसल जाए तो मर जाए, उसका क्या अस्तित्व रह सकती है जो इसका फिर ठिकाना लिया जाए। जो संन्यास ले लेने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रखते, इसीलिए इसका कोई एड्रेस भी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो आज के टाइम में जो कहना नहीं चाहिए, चैनलों के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से जो कर रहे हैं, क्या वो सही है गलत है? जो महात्मा हैं यूट्यूब पे अपना चैनल चलाते हैं, प्रवचन देते हैं, वो सही है गलत है? इसमें से 50% गलत है,
50% सही है। आज दिशाहीन जो होते हैं थोड़ी बहुत ठीक ही माना जा सकता है, परंतु साधु संतों को ये पब्लिसिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपना कल्याण करने में समर्थ हो जाए तो अपने आप से कितने की कल्याण कर देंगे उसका कोई हद नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं। एक एक जगह पर एक महात्मा साधन शिष्ट मिल जाए तो उन्हीं का इतना अपने आप से वो शुद्ध परमाणु इतना फैलता है जो कि सामने वाला जो भी वहाँ गुजर के जाते वो भी पवित्र हो जाते। चैनल तक जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास तो वो सामर्थ्य नहीं होता है, इसीलिए इसके माध्यम में कराना पड़ता है। आज की कलियुग के प्रभाव से साधु भी इतना समर्थ नहीं हो पा रहे, इसीलिए मजबूरी है कि दुख भी मानते हैं कि भाई पब्लिक की कहाँ कहाँ बातें चली जा रहा है, क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो फिर इसमें से माया की जाल है, माया कहीं ना कहीं फंसाना चाहता है, इसीलिए हमको क्या साधन से छुड़ा के यहाँ लगा लेता है, इसीलिए इसने फंसनी पड़ती है। गुरुजी एक छोटी सी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक सवाल का जवाब अगर आप दे पाते हो। एक माता जी का सवाल है, और जैसे कि उनका माता जी का कहना है, अगर मेरा पति चरित्रहीन है तो मैं क्या उस पति के साथ रहना चाहिए, मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए, उससे जीवन में मतलब एक झंझोल रही, उसको पता चल चुका है, उसने देख चुकी है, लेकिन वो पति को बता नहीं रही है, क्या उसको क्या कर्तव्य निभाना चाहिए? इसीलिए हमारा जाके सीधा देख लेनी चाहिए सत्यवान सावित्री, चरित्र को पढ़ लेनी चाहिए। वो वेश्यालय में जाना चाहता है, रुग्ण है, कुष्ठ रोग में आक्रांत है। पतिव्रता स्त्री का एक कर्म है कि पति क्या चाहता है उसी को समर्पित कर देना चाहिए। उन्हीं को जो चाहते उनको तो जाके वेश्या के द्वार में झाड़ू मारना पड़ा, खुद बहू के लेके वहाँ रखनी पड़ी, वो भी अर्धरात्रि के समय, समझे। पवित्र हम अपने में पवित्र है, प्रति के प्रति समर्पण है, ये हमारे लिए कोई हानि नहीं है। रामायण पूरी की पूरी अनुसया, सती अनुसया ने सीता माता को पता सब कुछ बता दी है, एक पति की कैसे कैसे पति को हो, पति मान लिए मीन्स उसी को क्या क्या उनका दुर्गुण होने पर भी उनको त्यागना नहीं चाहिए। जैसे भी आपने बताया ना, मैं इस सवाल को वापस विस्तार से बताइए, जैसे कि आपने उस प्रसंग को अभी बताया था, हमें वापस। देखो पति कितना भी दुष्ट हो, कितना भी हीन वृत्ति की हो, कैसा भी हो, पति पति होता है। हम अर्थ को लेके उनके साथ शादी नहीं किए है धर्म को साक्षी रख के किए है। मेरा हाँ जीवन की साथी है, इनका हानि में लाभ में सब में मैंने इनका साथ हूँ, अर्ध अंग हूँ। इसीलिए इनको जो चाहते हमको देने का कर्तव्य वही है। हमारा मन से कुछ नहीं होना, उनका विरोध करने का हमारा अधिकार नहीं है। और जो अभी आपने एक कहानी बताई, सत्यवान सावित्री, सत्यवान सावित्री, उसमें क्या वर्णन आया हुआ है? ऐसे उनका पति और पतिव्रता स्त्री थी, शादी की थी, जो कि इनका पति कालांतर में रुग्ण हो गए, कुष्ठ रोग में आक्रांत हो गए। हो जाने के बाद फिर एक वेश्या जाते हुए देखे तो उसी के प्रति आसक्त हो गए, पति आसक्त हो गए। हाँ। और उन्हीं के पास जाने की इच्छा की है। और पति कुछ दिन उदास रहे थे, उतना पति ने उनको पूछी कि किस लिए आप उदास हैं। तो मतलब ऐसा बात। और वेश्या ने मेरे मन को ले लिया है और मैं वहाँ उसके पास जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, पति वेश्या को तो चाहिए पैसा, इसके पास पैसा की साधन नहीं है, समझे कि नहीं। तो जाके उसी का द्वार में हर रोज झाड़ू मारने लगी। तो वेश्या ने पूछी तो हमारा द्वार में कहीं झाड़ू मारती है, तो ये विषय बताया। तो बोला कि इसी रात्रि को हमारे पास भेज देना। तो इसी को भेज दी। कोई पत्नी ही पति को लेके अर्धरात्रि समय में लेके पहुंचा दी। आज के टाइम में तो किसी के फोट वो बता नहीं जा सकते आप क्या युग है, क्या नहीं है। सत्य तो सत्य है, धर्म तो धर्म है। उसी के आगे जो चला तो बचा, नहीं जो नहीं चला तो मरा। आज भी मरी रहे, परेशानी में आज भी मरी रहे, घर टूट रहे हैं, परेशानी हो रहे, उसके लिए जिम्मेदारी खुद है। अभी कोई एक हमको ये पूछ रहे थे कि हमारे शंकराचार्य बता रहे थे कि भाई पति पत्नी में झगड़ा हो गई तो पत्नी आके बोलती कि महाराज वो जितना कमाते हैं हम भी उतना कमाते हैं, मैं भी उतना कमाती हूँ, तो हमें उनको बात को क्यों मानूं, मैं उनको बात को क्यों मानूं। ठीक है नहीं। तो स्वामी जी ने, महाराज जी ने बताए कि आप अग्नि को साके रख के शादी किए थे कि नहीं, पैसा को सामने रख के शादी किए थे। हम अग्नि को साथी अग्नि क्या है, धर्म की स्वरूप है, हाँ, पंचभूत अंतर्गत है।
जब उसी का शादी रह उन्हीं को साखी रख के तुम शादी किए तो तुम्हारा अर्थ की क्या अस्तित्व रह गया? समझे कि नहीं? तू कुछ भी कर ले, परंतु पति पति ही है। पति का बात मानना हमारा कल्याण है। तुम वो हमको तुमको कितना भी सत्ता के मारता है तो तुम उन्हीं के हाथ से मरते हो तो भी कल्याण है। सुहागिन हो के मरते हो, स्वर्ग में जाते हो। और तुम उनका बात ना मान के कहीं जाके कोई अच्छा जगह पर मंदिर में भी मरते हो, पूर्णमासी हो, दिन में हो, ऐसा समय में मरते तो भी तुम नरक में ही जाओगे और नरक में सड़नी पड़ेगी। अभी कौन सा श्रेय है, कौन सा हानि है? तुम वर्तमान को देखते हो कि भविष्य को देखो कि हमारा पूर्व जन्मों को हम लोग मानते हैं, इसीलिए इसी धर्म से हमको पालन करना अनिवार्य होती है। और तुम पूर्व जन्म को नहीं मानते, इसी जन्म ही तुम्हारे लिए सार्थक है। तो जैसे इच्छा वैसा करो। धन्यवाद गुरुजी, आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे तो आशीर्वाद दे दीजिए बस। जय नारायण नारायण। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी हमें चेहरा दिखाने की, ना बताने की कुछ भी, क्योंकि इनकी आज्ञा के बगैर मैंने नहीं दिखा रहा हूँ और माफ़ी चाहूँगा। लेकिन गुरुजी ने जो सवालों के आंसर दिए थे, मुझे 2 सवालों का संतुष्ट रूप आंसर मिले। आपको जैसे मैंने 6 सवाल गुरुजी से किए थे, कितने आंसर आपको सही लगे, कितनों की सत्संग आपको सही लगी, मुझे ज़रूर बताना। और गुरुजी से एक नियम तो ले ही लेते, हम हर सत्संग से कुछ ना कुछ लेके उठना चाहिए। गुरुजी मेरे सभी दर्शकों का मेरा उद्देश्य है, जहाँ संतों की सत्संग लेते हैं वहाँ से एक नियम लेके उठना चाहिए, क्योंकि सत्संग खाली नहीं जानी चाहिए, वहाँ से कुछ कुछ लेके उठना चाहिए। तो हमें एक आपसे नियम चाहिए, आज कुछ नियम पे चल सकते हैं हम। गृहस्थी वाले ज़्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि काम काज में रहते हैं, तो मुझे बताइए क्या करना चाहिए। नियम यही होना चाहिए, गृहस्थ धर्म अंतर्गत स्वाध्याय यज्ञों को हर रोज 5 मिनट से 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या 20 मिनट हो, जितना दे सके सुबह का समय स्नान के उपरांत कोई एक स्वाध्याय ग्रंथ के स्वाध्याय करना अनिवार्य होगी। ऐसा करते हो तो आप कहीं फंस लेने का, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आपका सब सवाल उसमें मिल जाएगी, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जैसे गुरुजी ने किसी ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, चाहे कोई भी आपको जो गीता का करो, चाहे रामायण का करो, लेकिन करना चाहिए। और मेरी तरह मैं, अर्थ सही। हाँ, और कुछ भी करो करना चाहिए। और कोशिश करता हूँ संतों की सीरीज़ में दिव्य तपस्वी संतों के फिर दर्शन करवाता रहूँ। और फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे, जय यनुमा मैया की जय, जय। जिसके पास जाते थे इतना प्रश्न पूछते हैं। नहीं, बहुत सारे और भी पर्सन, तो बहुत सारे पर्सन मेरे पास, अच्छा। कम से कम 6% पेंडिंग चल रहा है गुरुजी।